हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना था। आज हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। अभी लास्ट वीडियो में हमने यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया देखा था, मीन्स बैक्टीरिया हमारे लिए किस किस चीज़ में यूज़फुल है वो देखा था। आज हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इन कैंड फूड्स। जो भी हमारे कैन वाले फूड होते हैं, जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं, उसमें क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम और क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, बोट्यूलिज्म इज मोस्ट पॉइजनस ऑफ ऑल बिकॉज इट पैरालाइज बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। बोट्यूलिज्म सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब ये पॉइजनस क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि ये दोनों मसल्स, हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं और जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, उन दोनों को ये क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है। और जो मोस्टली नॉर्मल पॉइजन्स होते हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं, उनमें ज़्यादातर वो सिर्फ इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, मसल्स को इफेक्ट करता है, पैरालाइज कर देता है, इसीलिए ये क्या है, मोस्ट पॉइजनस है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड साल्मोनेला एंट्रिडिस आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। ये दोनों बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग ही कॉज करते हैं। मीन्स हमारे पास 4 बैक्टीरिया हो गए जो हमें फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड साल्मोनेला एंट्रिडिस। These all are cause food poisoning. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्सटाइल आर स्पॉइल्ड बाय स्पाइरोकीट साइटोफेगा एंड सेल्यूलोमोनास। टेक्सटाइल्स का जो काम होता है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, स्पॉइल कर दिया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा। और जो बैक्टीरियाज ये काम करते हैं, टेक्सटाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका नाम है स्पाइरोकीट साइटोफेगा और सेल्यूलोमोनास। ठीक है, इस तरीके से ये बैक्टीरिया हमें क्या करते हैं, हार्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटलिक पाइप्स आर कोरोडेड बाय एक्टिविटी ऑफ डीसल्फोविब्रियो डीसल्फ्यूरिकेंस। इस बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, जो मेटलिक पाइप्स होते हैं उन पर जंग लग जाती है, उन्हें कोरोडेड कर दिया जाता है, उन्हें ख़राब कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मरकरी सॉल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मरकरी बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी। मरकरी सॉल्ट्स को मिथाइल मरकरी में चेंज कर देते हैं, कौन, बैक्टीरियाज। और जबकि मिथाइल मरकरी क्या है, मिथाइल मरकरी इज़ अ टॉक्सिक टू नर्वस सिस्टम। मिथाइल मरकरी अगर हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहुंच जाता है तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और इसी डिसीज़ को हम कहते हैं मिनीमेटा डिसीज़। ठीक है, और मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मिनीमेटा डिसीज़ किसके थ्रू कॉज होती है, या कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा एलिमेंट है, या फिर किसके थ्रू होती है। तो आपका आंसर होगा मरकरी से होने वाली या मरकरी कॉज मिनीमेटा डिसीज़, और बैक्टीरिया कॉज मिनीमेटा डिसीज़। ओके, तो ये थी कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो सबसे पहले इनकी प्लांट डिसीज़ देखते हैं, दैट इज़ फर्स्ट है आपकी फायर ब्लाइट, जो कि एप्पल और पियर में पाई जाती है। और ये कौन कॉज करता है, इरविनिया इमाइलोवोरा। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज़ है आपकी टुंड्रो ऑफ व्हीट, जो कि किस में पाई जाती है, व्हीट में। ठीक है, किस, कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम ट्रिटिसी। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये किसके द्वारा की जाती है, ज़ेंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, राइस में जो डिसीज़ होगी वो कौन करेगा, ज़ेंथोमोनास ओराइजी। क्राउन गॉल होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंसे के थ्रू। ठीक है, सिट्रस कैंकर जो कि लेमन में पाया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो आपका आंसर होगा ज़ेंथोमोनास सिट्री। नेक्स्ट है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये कॉज्ड होता है ज़ेंथोमोनास माल्सीवेरम के थ्रू। ठीक है, तो ये थी कुछ प्लांट डिसीज़ और उन्हें कॉज्ड करने वाले बैक्टीरिया के नेम।
और ये डिसीज़ आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, या तो ये डिसीज़ में बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है और उनकी कॉजिंग डिसीज़ पूछी जाती है, या फिर डिसीज़ का नाम दिया जाता है और कॉजिंग वेक्टर या कॉजिंग बैक्टीरिया पूछा जाता है कि किस बैक्टीरिया के थ्रू ये डिसीज़ होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ ह्यूमन डिसीज़ के बारे में। ठीक है, जो ह्यूमंस में डिसीज़ पाई जाती हैं किसकी वजह से? बैक्टीरियाज़ की वजह से। सबसे पहले देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में आपने सबने सुना है, ये होता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? टाइफाइड। नेक्स्ट है निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, लेप्रोसी, इसे हैंसन डिसीज़ भी कहते हैं, जो कॉज्ड होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। ठीक है, इसी डिसीज़ को आप टीबी के नाम से जानते हो, है ना, जैसे कहते हैं ना कि उसे टीबी है या लंग्स डिसीज़ है, मोस्टली नोन एज टीबी, तो ये वही टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ आपका कॉज करता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, इसी को पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, इसी डिसीज़ को दूसरा नेम। ठीक है, कोलेरा कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी। ठीक है, डिप्थीरिया कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, टिटनेस कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसी को लॉक जॉ भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बल्बोनिक प्लेग। बल्बोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, जो किसके थ्रू होती है? पास्चुरेला पेस्टिस के थ्रू होता है बल्बोनिक प्लेग, इसी को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी एक तरह की पेंडेमिक है, मीन्स अगर एक बार स्प्रेड हो जाए तो इन्फेक्शंस बढ़ता ही जाता है। एक बार ये यूरोप में हो चुका है। नेक्स्ट है आपका स्कारलेट फीवर, इसे स्कारलेटिना भी कहते हैं, जो कॉज्ड होता है किसके थ्रू? स्ट्रेप्टोकोकस स्कारलेटिना के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर या टिक फीवर, ये जिसके थ्रू होता है वो बैक्टीरिया का नाम है बोरोलिया रिकरेंटस। ठीक है, रिलैप्सिंग कहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में फीवर आता रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज़ है आपकी सिफिलिस, कॉज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गोनोरोइया, नाइजेरिया गोनोरिया कॉजिंग एजेंट है इसका। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा होता है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, ये कॉजिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है आपका पेप्टिक अल्सर, वो थ्रू कॉज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के थ्रू। ठीक, डिसेंट्री, शाइजेला डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूमेटिक फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ होती हैं वो कॉज करती हैं आपकी रूमेटिक फीवर को। स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकस फायोजीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है गैस गैंग्रीन, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के थ्रू होता है गैस गैंग्रीन। अभी हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग के बारे में, ये भी समथिंग उसी टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेजिनाइटिस। ठीक है, गार्डनेरिया वेजिनेलिस, इसके थ्रू कौन सी डिसीज़ होती है? वेजिनेटिस। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ ह्यूमन डिसीज़ और उनको कॉज करने वाले बैक्टीरिया के नेम्स। अगर आप इन्हें 2 to 3 टाइम्स भी रिपीट कर लेंगे तो ईजीली आपको याद हो जाएंगी ये। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये थी हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, कि किस किस तरीके से बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाता है, किस किस तरीके से किन किन चीज़ों को बैक्टीरिया के थ्रू नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैक्टीरियाज़ के बारे में पूरा जान लिया सब कुछ, इनकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी और इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी। यूज़फुल एक्टिविटीज़ में कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी, कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ा था कि वो हमारे लिए क्या क्या करता है, और कुछ हमने एंटीबायोटिक्स में पढ़ा था, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी एक तरीके से क्या है? यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं किसकी? बैक्टीरिया की। लेकिन आज जो हमने पढ़ा वो क्या है? हार्मफुल एक्टिविटीज़ की, हमें कैसे कैसे वो नुकसान पहुँचाता है। तो कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े, बाद में उसकी प्लांट डिसीज़ और ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ा, कुछ एनिमल डिसीज़ भी होती है ना, जो कॉज करता है कौन? बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
मोनेरा किंगडम के और मेंबर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।